इस्लाम के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी पर बात करेंगे, ठीक है, इस्लाम के पास नहीं है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। थोड़ा शॉर्ट कर मेरे को सवाल पूछने दीजिए, बाद में आप नहीं, हम यहाँ इस तरह बाद में जब यहाँ पर आए हैं तो वो बेहतर है, ये पोजीशन ले रहे हैं वो बेहतर है, तो आपको साबित भी करना होगा कि क्यों बेहतर है। एग्जैक्टली। और जेनेसिस भाई, मैं आपको रिजल्ट अभी बता रहा हूँ कि आप लास्ट में इर्रेशनल साबित होंगे। मैं अभी रिजल्ट बता दे रहा हूँ, अब चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं। चलें जी। तो अब आपको ये साबित करना है कि वेस्ट ने जो मॉडल दिया है वही बेहतर है जी। अब अगर तस्वुर करें, इमेजिन, होल्ड ऑन, तस्वुर करें कि अगर ये चीज आम हो जाए कि भाई बहन दोनों आपस में जिंदगी गुजारे, लिविंग रिलेशन में रहें, माँ और बेटा जिंदगी गुजारें इसी तरीके से, तो क्या आप ऐसी सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी मानते हैं? मेरे नजदीक तो नहीं होगा, मेरे लिए वो नहीं सही। तो अभी तो आपने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है और वेस्ट का मॉडल ही अच्छा है। उनके कंसेंट के हिसाब से उनके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं ना। अब ये थोड़ी, अरे भैया अभी आपने बोला कि आपके एतबार से वही ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला उन दोनों के हिसाब से। अब मेरे पर्सनल व्यू से खराब है। क्यों खराब है? अब हमारे इंग्रेंड है पहले से मेमोरी में कि ऐसे रिलेशंस नहीं होने चाहिए। नहीं, किसने कह दिया इंग्रेंड है? ये तो वेस्ट के लोगों की मेमोरी में इंग्रेंड था कोई, वो तो उन्होंने बदल दिया। उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने एडॉप्ट कर ली। उनका मुआशरा और हमारे मुआशरे में आज से 100 साल पहले फर्क कोई था? तो जिस तरह उन्होंने बदला आप भी बदल सकते हैं। तो उनकी में अगर आप ये करेंगे नहीं हमारी मेमोरी में इंग्रेंड है, उनकी मेमोरी में भी यही था इसी तरह, उन्होंने तो बदला, आप क्यों नहीं बदल रहे? ठीक है, तो मुफ्ती साहब जो ये बात हुई, तो क्या कुरान और हदीस में नहीं, कुरान हदीस को भी रखे साइड में, आपने एक पोजीशन ले ली, पोजीशन ले ली। मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा बाद में। टाइम है, बहुत टाइम है हमारे। आपने पोजीशन ले ली कि वेस्ट की जो पोजीशन है वही ठीक है। अब इसको आप साबित करें। मैंने बता दिया कि अगर वेस्ट की आपने पोजीशन को 100% मान लिया तो बेटा माँ के साथ रह रहा होगा, बेटी बाप के साथ रह रही होगी, माँ बहन और भाई बहन दोनों एक साथ रह रहे होंगे, बहनें बहनें रह रही होंगी, भाई भाई हरकतें कर रहे होंगे, कंसेंट के साथ चल रहा होगा। तो अब मुझे बताएं कि ये आपको मुआशरा ऐसा अच्छा लग रहा है? मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो लोग मैं वही पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो पोजीशन है वो आइडियल आपके नजदीक क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? उसी का तो रिजल्ट है ना ये। क्योंकि हम ऐसा ग्रो होते आए कि ऐसा सन और मदर के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, या डॉटर या फादर के बीच में नहीं होना चाहिए। हम बचपन में एग्जैक्टली, क्योंकि हमें प्रोहिबिशन किया है। वो अब एज अ रिलीजियस बोलूं तो किसने किया? ये तो इस्लाम ने प्रोहिबिशन किया, इस्लाम ने बोला ना नहीं होना चाहिए। आप तो इस्लाम को मानते नहीं है, तो फिर किसने किया है आपके साथ? अच्छा, ये भी तो इंग्रेंड था ना कि एक अजनबी लड़का और अजनबी लड़की दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए शादी से पहले। ये भी तो इंग्रेंड था ना, ये क्यों बदला? अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, होल्ड ऑन, एलजीबीटी को सपोर्ट करते हो? मेरा उस पर कुछ कहना नहीं है। इसलिए कहना नहीं कि यहाँ फंसना है आगे, इसलिए नहीं कहना है जो कि फंसना है। वरना एक आदमी जो मैरिटल रेप पर पोजीशन रखता हो, जो कॉन्क्यूबाइनेज पर जबकि उनका दौर खत्म हो चुका पोजीशन रखता हो, एलजीबीटी हर जगह चल रहा है उस पर पोजीशन ना रखता हो, ये तो बहुत ही हिपोक्रेटिकल पोजीशन है भाई। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं है मुफ्ती साहब, कि मैं नहीं कर सकता। मैं अब आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर एक मर्द और मर्द, दो अजनबी मर्द है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, दोनों अडल्ट हैं, कंसेंट के साथ रह रहे हैं, दो लड़कियां हैं एज ए लेस्बियन दोनों साथ रहना चाहती हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? अजनबी हैं। अगर डिपेंड करता है आप कैसा सपोर्ट बोल रहे हो, जैसे कि आप इसको मॉरल समझ रहे हैं? मेरे लिए, मेरे खुद के पर्सनली ये ठीक नहीं है, क्योंकि नेचर ने हमेशा नहीं बनाया, मेन एंड वुमेन में बनाया, तो ये नेचर चेंज करने जैसी हो गई। तो अगर आप, ये तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के ऊपर है ना, पूरा वेस्टर्न मॉडल ही है ये। तो अभी आपने कहा कि वेस्टर्न मॉडल ही बेहतर है, तो उस मॉडल के ये जो जितने अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, आपको ये क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे लगे। अच्छा, अब देखिए, आसिम भाई ने एक चीज प्रेडिक्ट कर दी थी, वो चीज साबित हो गई। वो प्रेडिक्ट ये कर दिया था कि आप आखिर में जाकर इर्रेशनल साबित होंगे। अब आप कंसेंट की डेफिनेशन उठा रहे हैं वेस्ट से, लेकिन जब हम उस कंसेंट की डेफिनेशन को दो अजनबी मर्दों या दो अजनबी औरतों या भाई बहन और मां बेटे के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप वहां निकाल जाते हैं, तो आपकी डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट रहती है। यह है इर्रेशनल होना। तो आपका इर्रेशनल होना साबित हो गया। मुफ्ती साहब मैं यही बोल रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अच्छे से, यही कहना था मेरा।
जेनेसिस भाई यहाँ एक्सप्लेनेशन में मसला नहीं है, यहाँ डिनायल का मसला है। यहाँ आपको एक्सप्लेन करने ठीक है, तो मैं आपने एक प्रिंसिपल दिया, शुरू में एक प्रिंसिपल दिया कि कंसेंट का, उस कंसेंट के प्रिंसिपल के साथ आप स्टिक नहीं है, चल नहीं रहे, आप उसको फिर खुद ही जो है वो डिनाई कर रहे हैं। जी हाँ जी, अब देखिए, अब मेरे को इस पे तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। आपका मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है। आपकी जबान में ताले नहीं पड़े, आपके पास अल्फाज की कमी नहीं है। आपको अगर ये कहना है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मसला एक्सप्लेनेशन का नहीं है, मसला अल्फाज का नहीं है, मसला है थॉट्स का, कि आपके पास सही थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर सही थॉट प्रोसेस होगा तो एक्सप्लेन भी करोगे बहुत अच्छी तरीके से। एक से एक मुल्हिद आता है हमारे पास और ठीक ठाक एक्सप्लेन कर देता है अपने आप को, चूंकि उसका कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है। आपका तो कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो एक्सप्लेन कहां से करोगे? एक पॉइंट ऑफ व्यू हो कह सकते हैं। नहीं, यही फैक्ट है, क्योंकि आपको एक पोजीशन आपने एक पोजीशन ले ली। देखिए, इनकंसिस्टेंसी में दिखा रहा हूं बार बार लोगों को, पोजीशन ले ली कि वेस्ट इज माय गॉड, ये आपने जो है पोजीशन ले ली, चलो भाई ले ली। अब आप उसके बाद वहां से मॉरलिटी ड्राइव कर रहे हैं, कहने जो वेस्ट ने बोला वही मॉरल, ठीक है भाई, चूंकि लिहाजा जो कंसेंट की डेफिनेशन में वहां से लूंगा, लिहाजा आपके यहाँ जो मैरिटल रेप होता है वो गलत है, लिहाजा कॉन्क्यूबाइनेज गलत है, सारा आपने निकाल दिया उसका खुलासा। उसके बाद जब हमने उसकी स्क्रूटनाइज की तो आपने कहा कि नहीं, मुझे तो वेस्ट के सारे मॉडल पसंद नहीं है, मुझे तो एलजीबीटी पे कोई मेरी पोजीशन नहीं है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी, ये जो इरेशनैलिटी है, इससे साफ पता चलता है कि आपका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और उसकी वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर एक चीज को सपोर्ट करूं। अब मेरे पर्सनल व्यू से भी मेरे को लगता है गलत है, तो भाई बात इसकी नहीं है कि आप हर अच्छा जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरे होने आए सवाल, 2-3 सवाल ये है। जेनेसिस भाई, मैं अब आपको रोकूंगा फर्दर क्वेश्चनिंग से, इसलिए कि वो जो सवाल है ना, वो प्रिंसिपल उसूली सवाल नहीं है, वो जो है वो फाउंडेशन नहीं है, वो जो है वो फुरुआत हैं, वो तो सिनारियोज हैं। वो आप कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते अगर आप वेस्ट के यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट को लेंगे, वेस्ट के कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को लेंगे, तो आप कभी भी इन सारे जो आपके सवालात आ रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, असल होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का है, और आप जो है वो फंक्शनिंग हमसे सवाल कर रहे हैं एंड्रॉइड के बारे में। तो भाई मैं आपको लाख समझाता रहूं एंड्रॉइड कैसे फंक्शन करता है, वो आपके सिस्टम में नहीं फिट नहीं होगा। डीजल की गाड़ी को चार्ज करेंगे तो चार्ज नहीं होगी भाई, उसके लिए टेस्ला ही चाहिए। ठीक है, तो फिर मुफ्ती साहब, जो आपने कहा था मैरिटल रेप का कि इस्लामिक एग्जिस्ट नहीं, बट जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है इस्लाम के, वो तो कहते हैं कि ये एक चीज नहीं है इस्लाम में, तो वो क्यों मान लेते हैं ये वेस्टर्न स्कॉलर्स इस्लाम के? वेस्टर्न स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप हमसे रेफरेंस के साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं उनको तो हम तो उनको 2 टके का स्कॉलर्स नहीं मानते। आप यासिर काजी को स्कॉलर नहीं मानते? यासिर काजी को मैं एक इल्मी शख्सियत मानता हूं, लेकिन मैं उनको अथॉरिटी नहीं मानता हूं। बहुत सी चीजों में मैं इख्तिलाफ करता हूं, उनके मुंह पे कर चुका हूं। तो इख्तिलाफ तो होता है ना मुफ्ती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा नॉलेज उनका डिनाई किया जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे नॉलेज को डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमेटिक स्टफ। हाँ, बाकी ये है कि वो क्या कह रहे हैं भाई, जाकिर नाइक ने क्या कहा। आप कल को जाकर यासिर काजी अगर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आप यासिर नदीम अल-वाजदी का रेफरेंस दे देंगे। मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, यासिर काजी भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, और नोमान अली खान भी बोल सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम रिलीजन के ऊपर ये नहीं कि हमारा कहा हुज्जत है, हम भी बात करेंगे तो रेफरेंस के साथ करेंगे। और अगर बगैर रेफरेंस के साथ अब हम बात कर रहे हैं और आप मुझे कहीं और कोट करेंगे और सामने वाला रेफरेंस मांगता है तो उसका हक है। ठीक है, जो मैं ये कर रहा था, वेस्टर्न साइड में जो है, ठीक है, आपके नजदीक मैरिटल रेप का ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इनसे इजाजत ले लें, इनके तक में तीर खत्म हो चुके हैं। एक मिनट बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर इंशाल्लाह अगले कॉलर। जी जाने दीजिए, अभी मैं सिर्फ लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, तो इसके बाद मैं समराइज करना चाहता हूँ। तो फिर नहीं, अभी समराइज कर लें लास्ट सवाल पूछने से पहले, चूंकि अगर आपने लास्ट सवाल पूछा फिर गुफ्तगू इतनी लंबी होनी है। आसिम भाई ने बात बिल्कुल सही कही, जो बात होनी चाहिए वो उसूली होनी चाहिए। आपका जो सारा मसला है ना, चाहे वो कॉन्क्यूबाइनेज का हो या वो मैरिटल रेप का हो, वो कंसेंट से रिलेट करता है, तो वी हैव टू स्टिक टू कंसेंट।
अगर कंसेंट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी मसला क्लियर नहीं होगा। अब इस पर अगर आपको समराइज करना है तो समराइज कर लें। ठीक है, मैं जांच पर ये कहना चाहूंगा, ठीक है आप, ठीक है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो फोर्स है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ पे है या मास्टर कॉन्क्यूबाइन पे है, क्या वो फोर्स सही है इस्लाम के जरिए? अगर फोर्स गलत है तो क्या गवर्नमेंट की फोर्स अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर गलत है? फोर्स गलत है तो अगर फोर्स करना किसी को बाय इटसेल्फ रॉन्ग है तो क्या गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स को फोर्स करना गलत है? आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं कभी। यही मैं कह रहा हूं, इसी को मैं कहता हूं थॉट प्रोसेस। आपने कहा यार किसी को फोर्स करना गलत है, लिहाजा हस्बैंड के लिए गलत है कि वाइफ को फोर्स करे, एक मास्टर के लिए गलत है कि वो अपनी कॉन्क्यूबाइन को जो है वो फोर्स करे। यहां तक तो आप पहुंच गए, क्योंकि आपके जहन में जो मुल्हिद बैठे ना चैनल पर अपने अड्डे खोलकर, उन्होंने यही मिसालें डाली हैं, उसके आगे आपका जहन ही नहीं है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी वहीं खत्म हो जाती है। जैसे हमने आप हमारे पास लेकर आते हैं, हम आपसे अगला सवाल करते हैं कि भाई अगर फोर्स गलत है तो गवर्नमेंट फोर्स करती है, दिन रात करती है, दुनिया की हर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को फोर्स करती है, हर गवर्नमेंट करती है, इवन डेमोक्रेसी भी करती है, डिक्टेटरशिप की बात नहीं हो रही है। अगर डेमोक्रेसी में 51% वोट लेकर अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो 49% लोगों की विशेष के खिलाफ वो प्राइम मिनिस्टर बना है या प्रेसिडेंट बना है। वो कानून जो बनाता है 49% लोग उससे मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद मानना पड़ता है। फोर्स के बगैर आप दुनिया में चल ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स को माइनस कर दिया आप फौरन यूटोपिया में आ गए। यूटोपिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूटोपिया समझते हैं? नहीं। तो भाई आप समझते क्या है? पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को दुरुस्त करें मेरे भाई, उसके बाद फिर अगला स्टेप लें। आपका जो मसला है ना वो यही है कि आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है और आप ये दावा कर रहे हैं मैं इस्लाम को छोड़ने वाला हूं चूंकि मैं वेस्ट को आइडियलाइज करता हूं, और वेस्ट के बारे में आपको पता है नहीं कुछ भी। ठीक है ठीक है। क्या कुरान और हदीस में इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिफरेंस है? तो अब यहाँ पर बात हो गई है। बिल्कुल कुरान हदीस इस बात के बारे में कहता है कि अथॉरिटी जो है वो अपने मातहतों के ऊपर बिल्कुल फोर्स लागू कर सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इसके ताल्लुक से जगह जगह बहुत सारे मसाइल हैं, पूरा कुरान और हदीस और फिका जो है उसी के ऊपर है। तो ये बगैर फोर्स के तो इस दुनिया में एक दुकान नहीं चल सकती, कोई कंट्री और कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आप एक दुकान नहीं चला सकते बगैर फोर्स के। तो ठीक है, मेरा हो गया, तो मैं समराइज कर देता हूं। मैंने सबसे पहले हम खुद कर लेंगे, बाकी समरी हम पे छोड़ दीजिए, हमारे लोगों पर छोड़ दीजिए, वो खुद ही कर लेंगे। नहीं, बस मेरे को मेरी तरफ से एक बार रीचेक करना है। नहीं, आप तो एक्सप्रेस करिए मेरे भाई, आप तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो छोड़िए, क्यों करना? जो अभी बोल रहा हूँ तो बस उतना ही है मुझसे साहब, बस वो आप खुद ही कर लीजिएगा अपने तौर से। हम क्यों आपको, आप सुन लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है ना कोई हमें, आप यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी न्यू पॉइंट। हाँ, छोड़ दीजिए। और जब आप आए दोबारा तो भाई थोड़ा सुनने का जज्बा रखा करें और सामने वाले की बात कंप्लीट होने दिया करें। जी, एक बात ये क्लियर की है कि इस पूरे गुफ्तगू से कोई ये तासुर न ले कि इस्लाम जो है जो ऑनर किलिंग या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं उसको जो है वो इंडोर्स करता है। जो औरतों पे जो मजालिम है वो बिल्कुल है, हम उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। और हम ये कहते हैं कि औरतों की जो सेक्सेस है, और सेक्सेस की डिफिनेशन में हमारे यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों का मफहूम शामिल होता है। सेक्सेस का मतलब सिर्फ जो दुनिया में बताया जाता है वो, तो मर्द और औरत दोनों की कामयाबी जो है वो इस्लामिक फ्रेमवर्क में है। और इस्लाम जो है वो अपने फ्रेमवर्क में जुल्म के खिलाफ है। तो जहां भी जुल्म पाया जाएगा, चाहे वो मर्द पे हो औरत पे हो, वो एक गैर इस्लामी चीज है। जी हाँ, इसीलिए हमने जो बात कही वो ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो बिल्कुल जाहिर है कि ऑनर किलिंग जो है वो उसको एज ए मर्डर ही देखा जाता है, और जो आदमी इस तरह की हरकत करता है तो उसके ऊपर सजाए मौत ही आती है, क्योंकि ये फोर्स का सही तरीका नहीं है। तो चलें, अच्छा हुआ आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। यार ये क्या नाम है, इतना मुश्किल नाम रख के आते हैं। क्या है भाई आपका नाम? SEO/DMI, नाम बताएं भाई। मुसलमान है ना? बैक स्टेज रहे अभी जरा। अच्छा भाई, ये कौन है? एरो। हेलो। हाँ जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। सलाम। मुसलमान है भाई, आपको बैक स्टेज रहना पड़ेगा।
जो कि अभी सर रिवर्ट हूँ, रिवर्ट। मुसलमान है ना, माशाल्लाह मुसलमान है सर बस एक छोटा सा एक पॉइंट था कि सर मैं आपको एक मेल करूंगा आज, प्लीज आज उसमें सर सब्जेक्ट रिवर्ट डाल दूंगा, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, बस इतना ही बोलना था सर। ओके चले, शुक्रिया। अच्छा जी, रविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी रिवर्ट हैं भाई? नहीं, मैं रिवर्ट नहीं हूँ, मैं बोर्न हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है बस आपसे। नहीं, आपने नाम रखा ना रविश? जी, ये मेरा पैदाइशी नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा ठीक है, तो चलें आप। तो रिक्वेस्ट है बस सर, एक रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है। जी मैंने आपको दोनों मैसेंजर पे एक मैसेज किया है और दोनों सेम है, और आपको मेल भी किया है, वो भी सेम, तीनों सेम मैसेज हैं। तो प्लीज कहीं पर भी उसका जवाब दे दें, अगर उसमें कुछ कमी है तो मुझे बता दें, मैं इसी नाम से ठीक करके जी इसी नाम से है। ठीक है ठीक है, जी इसी नाम है, ठीक है। हाँ ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई विष्णु। हेलो जी भाई। रोहान भाई आ गए, विष्णु। अच्छा, ये तो योहान आ गया, विष्णु को लेना था। रुको रोहान, रुको। ओके। हाँ भाई विष्णु। हाँ जी सर, मुफ्ती साहब विष्णु बोल रहा हूँ। जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। सनातनी है भाई? हाँ सनातनी कह सकते हैं। शक क्यों है? अरे सेक्युलर है ना सर, तो क्या हुआ कि ये एक्स मुस्लिम्स ने माथा खराब कर दिया, कुछ ऐसे ही रिकमेंडेड में आ गए वीडियोस यूट्यूब पर, तो काफी टाइम हो गया सुनते हुए, 15-20 दिन, तो आपका अब ये मिला, काफी दिन से आपका भी सुन रहा हूँ, तो क्या रहा है आपस में क्या? नहीं, एक मिनट, एक्स मुस्लिम ने आपका माथा खाए को खराब किया? आप तो मुसलमान नहीं थे। हाँ, हमें तो लगता था इस्लाम बहुत पीसफुल है, और हाँ? लगता भी है भी सही, मुझे तो लगता है अभी भी। हाँ, तो माथा क्यों खराब हुआ? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना इसमें, आप तो सनातनी है। नहीं, या आपको ये लगने लगा आमिर भाई की वीडियोस भी रिकमेंडेशन में आ गई क्या? हाँ, सबकी आ रही है, आपकी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो मैं ईमेल आईडी चेंज करनी, ईमेल आईडी साहब ये समझ नहीं आया कि ये कह रहे हैं मैं सनातनी भी हूँ, मैं सेकुलर भी हूँ, ये बात समझ नहीं आई थोड़ी। सनातनी तो सेकुलर होता है ना सर भाई। चले ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं। चले ठीक है, सेक्युलरिज्म में कितनी पीस है, हम इस पर बात करते हैं। नहीं, क्योंकि आपका जो माथा खराब हुआ वो ये हुआ कि आप जिन लोगों को पीसफुल समझ रहे थे वो पीसफुल नहीं निकले। मसला यहाँ से गड़बड़ हुआ ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो पीसफुल ही है। इशू ये आ रहा है कि मुझे जब ये पता चला कि अंदर की आइडियोलॉजी ये ऐसे काम कर रही है क्या कि सबको मुस्लिम करना है, तो मुझे नहीं लगता ये अभी भी होगा। आम मुसलमान में नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारे हैं मुझे तो, जितने भी मुसलमान मिले बहुत ही प्यारे मिले। नहीं, हम तो देखें, मैं आपको बता दूं, प्यारे होने का प्यारे होने की डेफिनेशन क्या है? चले आपसे मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है प्यारे होने? वो नाइस लोग हैं, मतलब कभी कोई इशू नहीं हुआ। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे विष्णु भाई, आपकी जो जिंदगी है ये कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, और ये हमारी लाइफ यहीं खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि लाइफ आगे चलनी है, अगली दुनिया में भी जाना है। तो जिस तरीके से हम यहाँ अच्छी तरह रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी में भी आप अच्छी तरह रहें, उसके लिए आप हमारे सीधे रास्ते पर चलें। तो अब मुझे बताइए कि क्या मेरे प्यारेपन में कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन थोपना क्यों है किसी पे? मुझे ये सब दोनों ही ग्रुप से बोल रहा हूं। आपके ऊपर किसी ने कोई चीज थोपी? मसलन मैं आपको दावत दे रहा हूं दीन की, कि देखो भाई, अगर आपने दीन कबूल कर लिया, सीधा रास्ता कबूल कर लिया, अपने क्रिएटर को मना लिया, अपने खुदा को राजी कर लिया, उसकी मर्जी पर आप चले, तो आपको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी चैन और सुकून नसीब होगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मुझे बताएं कि क्या मैंने कोई थोपा आपके ऊपर कोई चीज? नहीं, थोपी तो नहीं है, बट लेट पीपल, आई मीन, क्या आपके ऊपर किसी ने आज तक कुछ थोपा मुसलमानों में से? नहीं थोपा, कभी नहीं थोपा। तो आपको जो लगा कि कहीं कुछ थोपा जा रहा है, ये सिर्फ एक्स मुस्लिमों के चैनल से लगा? नहीं, सुनने के बाद लग रहा है कि दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, जबरदस्ती की हेट फैला रहे हैं। भाई, आप इंडिया में रहते हो, आपके इर्द गिर्द कितने मुसलमान रहते हैं, किसी मुसलमान ने कुछ थोपा अपना दीन आपके ऊपर? नहीं थोपा ना, आपका अपना एक्सपीरियंस ये है। तो आपको जो कुछ लग रहा है वो एक्स मुस्लिम के चैनलों के ऊपर जाकर लग रहा है। एग्जैक्टली, पर वो ये कह रहे हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्स मुस्लिमों के चैनलों के मुंह पर तमाचा नहीं है। बिल्कुल है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। बात ही खत्म हो गई।
मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब टेक्स्ट पे जाएंगे, रिलीजियस टेक्स्ट पे, तो विष्णु भाई इससे ये पता चला कि एक्स मुस्लिम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस उसको झुठला रही है। नहीं, मुझे नहीं पता वो इतना कुछ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट से बोल रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट में आप जाओगे तो हर किसी को अभी आपने कहा ना कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। आसिम इफ्तिकार साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हेट फैल रही है दोनों तरफ से, दिक्कत यहाँ हो रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि नहीं वो अलग, वो एक अलग टॉपिक है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, हेट फैल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं अभी स्टिक कर रहा हूँ इस बात से कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो एम्पिरिकल आपका डेटा है मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप का, वो एक्स मुस्लिम के बताए हुए प्रोपेगेंडे के खिलाफ है, वो डिनाई कर रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका डेटा डिनाई कर रहा है उस बात को जो वो बता रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई कि किसी ने मुझे दावत दी हो। तो मतलब कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं आपके डेटा। एक मिनट आसिम भाई, अभी तक आपको दावत नहीं मिली ना, ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी हुई है। और उसके लिए मैं माजरत खा हूं जाती तौर पर कि आपको किसी ने दीन की दावत नहीं दी। मैं दावत देता हूं कि मेरे भाई, इस दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो आप दीन के रास्ते पर आ जाएं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इंसानियत को ना मिला है ना मिलेगा। ये दीन की दावत आप तक पहुंचा दी हमने, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, चाहे तो कबूल करें चाहे ना कबूल करें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ें जी। आसिम भाई कबूल जी, मैं बोलूं जी। विष्णु भाई, तो ये एस्टैब्लिश हुआ कि आपका जो डेटा है वो ये तय कर रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा जहां तक इंटरेक्शन है मेरे फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ, तो मुझे तो ऐसा कोई फील कभी हुआ नहीं। देखिए, गुड, तो ठीक है, यानी कि एस्टैब्लिश हुआ कि एक्स मुस्लिम जो है वो झूठा, यानी कि एक नैरेटिव चला रहा है मुसलमानों का। टेक्स्ट से बोलते हैं, उसको टेक्स्ट में वेरीफाई करता हूँ। देखिए, सेम टेक्स्ट हमारे हिंदूज में भी है और वो भी इतना ही गलत होता है। क्योंकि मैं इसमें भी फिर अच्छा, आप वेरीफाई कैसे करते हैं? चलो, आपने वेरिफिकेशन प्रोसेस बता दो। सर, आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है सर, पहले की तरह है नहीं कि हमारी वेदों को छुपा के रखा है किसी पंडित ने या नहीं, वो आपकी वेदों के यहाँ जो है यकीनन ये ट्रेडिशन रहा है कि आपकी वेदों को छुपा कर रखा गया, बल्कि एक वर्ग से तो उनको सजा दी जाती थी अगर वो वेद का कोई श्लोक पढ़ भी लेते थे। तो हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। लेकिन मान लीजिए एक मुस्लिम, मसलन कोई एक मुस्लिम जो है कोई बात कह रहा है, अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? सर, वो एक सियासत्ता करके बोलते हैं, 6 किताब है आपकी जी। तो अगर उनको ऑनलाइन पढ़ी हो सर आजकल, तो वो खोल के बता रहे थे। हमारे वाले भी खोल के बता रहे थे। आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो तो बता ही रहे थे सर। आजकल तो वेबसाइट है ना सर, sunna.com, sunna.com पर आप जाते हैं और आप देखते हैं वही वाली हदीस जो वो दिखा रहा था वो स्क्रीन पर, वो यहाँ मौजूद है। जी जी। तो इसको तो वेरिफिकेशन नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं सर वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो बात ये कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, ये है वेरिफिकेशन। जो वो दिखा रहा है उसके, मसलन एक ही मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आयत बताता हूँ, बहुत मशहूर आयत है सूरह तौबा की। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहां मुशरिकीन को पाओ वहां कत्ल कर दो। आपने कहने लगे यार ये तो बड़ी खतरनाक आयत है, देखता हूँ कुरान में मौजूद है कि नहीं। अब आप सूरह तौबा में गए और आयत नंबर 5 आपने खोली और वहां मिल गया आपको। आपने कहा भाई मैंने तो वेरीफाई कर लिया, कुरान में तो लिखा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। चूंकि हम मुशरिक हैं, यानी जो हिंदू हजरात हैं वो कहते हैं हम मुशरिक हैं, लिहाजा मुसलमानों को तो कुरान ने ऑर्डर दे रखा है कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो। तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, ये वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन ये कि इस आयत के माना क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आयत उतरी है और किन लोगों को हुक्म दिया जा रहा है और किन के बारे में हुक्म दिया जा रहा है। ओके, ये उस आयत में नहीं है। हाँ, उस आयत की इंटरप्रिटेशन में है। और इसी तरीके से कुरान की जो दूसरी आयतें हैं, जब आप वो उठाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस आयत के माने क्या है। ये आपको एक्स मुस्लिम जो झूठा नंबर 1 है वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, सोसाइटी को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम लड़ाना। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आज की तारीख में इंडिया में एक फेयर निजाम आ जाए लॉ एंड ऑर्डर का, तो जितने एक्स मुस्लिम है सारे लाइफ प्रिजनमेंट होंगे अंदर, लाइफ प्रिजनमेंट। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो लिटरली उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हिंदुओं ने कर दी हो कि यार ये तो वही लोग हैं ना जो हमें मानना चाहते हैं। ये किसने बताया? फला एक्स मुस्लिम ने बताया अपने चैनल के ऊपर।
तो एक बात बताइए, मतलब ये जो आप बताइए आपने सूरत तौबा की जो आयत नंबर 5 जो भी आपने बताई है, ये तो ये तो अल्लाह के वर्ड्स है ना सर, गॉड के वर्ड्स है ना? हाँ तो गॉड के वर्ड्स ही तो बता रहा हूँ मैं। अब इसी तरीके से जो है सूरह मुम्तहिना में नहीं एप्लीकेबल है, मैं बताता हूँ। सूरह मुम्तहिना में एक जगह अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से अच्छाई के साथ पेश आने से या इंसाफ को मामला करने से कि जिन्होंने तुम्हें ना निकाला ना तुम्हें निकालने में दूसरों की दुश्मनों की मदद की। यानी जो तुम्हारे साथ अच्छे तुम उनके साथ अच्छे रहो, अगरचे वो मुशरिकीन हो। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तो हुक्म दे रहा है उसी कुरान में दूसरी जगह, तो अगर सारे मुशरिकीन को मारने का हुक्म देता तो फिर उस सूरत के अंदर यह हुक्म क्यों देता? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना सर फिर तो। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोला जाता। कॉन्ट्राडिक्शन उस वक्त होता जबकि एक ही आदमी के बारे में, मसलन मैं ये कहता कि भाई विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद हैं, एक स्टेटमेंट मैंने ये दिया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया विष्णु इस वक्त मेरी स्ट्रीम में मौजूद नहीं है। एक ही आदमी के बारे में, एक ही वक्त के बारे में, एक ही जगह के बारे में, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन अगर अफराद अलग अलग हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सूरह तौबा में जिसमें मुश्रिकीन को मारने की बात कही जा रही है वहां दुश्मन है मुराद, और यहां पर जो आम लोग हैं कि जिन्होंने ना आपको मारा, ना आपको निकाला, ना आपको घरों से निकाला, ना आपके साथ कभी दुश्मनी की, वो पीसफुल लेना चाहते हैं। आप भी पीसफुल रहें, क्या मसला है? लोग ही अलग अलग हैं। ये आपको एक्स मुस्लिम नहीं बताएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं वीडियो से। वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और आप ये सोचेंगे कि यार मैंने कुरान की ट्रांसलेशन में देख लिया, मैंने हदीस में देख लिया, लिहाजा मैंने वेरीफाई कर लिया। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी वेरिफिकेशन का सिस्टम क्या, प्रोसेस क्या है, वो आपको नहीं पता। जी आसिम भाई। मैं इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा विष्णु भाई। देखें, जैसे मिसाल के तौर पे समझे जब कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है कि जिसको जहां देखो मार दो। और ये क्या होता है, या उसके ऊपर कोई एक्शन ले लो, जहां देखो ले लो, फुल जो है बिल्कुल ये मिल जाता है। और ये आपको बाज़ाब्ते से कह लें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। अब अगर कोई उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं ले लूं और कहूं कि भाई इंडिया के अंदर तो ये कानून है कि जिसको जहां देखे वहां पुलिस मार दे, तो अगर मैं इसको ये इंटरप्रेट करूं, ये दुरुस्त होगा? आप कहेंगे नहीं भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, ये कॉन्टेक्चुअल बात है, ये एक खास तबके के लिए, खास सोसाइटी के लिए, खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, खास हालात के अंदर ये बात कही गई है कि जिसको भी जहां देखो वहां उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो इसी अब लेकिन मैं कह सकता हूँ ना, मैं तो इंटरप्रेट कर सकता हूँ भाई, इसमें जो है वो तो बात कही जा रही है कि जिसको जहां देखो उसके ऊपर एक्शन ले लो, शूट एंड साइट का ऑर्डर है। तो क्या उसको आप एक एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई करते नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से जो कोई भी हुक्म होता है उसके आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, उसके जो कंडीशंस हैं, कहाँ वो अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसलिए आप और विष्णु भाई, और ये बात जो हम कह रहे हैं वो सही है, ये आपका एक्सपीरियंस भी बता रहा है, और जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं वो गलत है, ये भी आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि आपको एक्स मुस्लिम पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, आसिम भाई ने एक बहुत जबरदस्त टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, शूट एट साइट। इमेजिन करें विष्णु भाई कि कहीं पर फसादात हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, राइट, मसलन मणिपुर के राइट्स चल रहे हैं। वहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई जैसे ही बलवाइयों को देखो, पुलिस को, आर्मी को हुक्म दिया, फौरन गोली मार दो। अब एक सेक्युलर गवर्नमेंट है और रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, वो शूट एट साइट का हुक्म दे रही है बलवाइयों के खिलाफ। क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे कि भाई अगर शूट एट साइट नहीं करेंगे तो बलवाई बढ़ेंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे, रेप करेंगे औरतों का, उनको बरहना करके परेड करेंगे, सारे काम करेंगे? तो अगर मान लीजिए एक सेक्युलर गवर्नमेंट ये हुक्म दे देती है तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे या उससे एग्री करेंगे? एग्री करेंगे मुफ्ती सर, लेकिन एक बात बताइए, ये ह्यूमन का बनाया हुआ लॉ है, वो गॉड का बनाया हुआ लॉ, गॉड का लॉ तो ह्यूमन लॉ तो चेंज हो सकता है ना सर? ठीक, लेकिन आप इस सिनेरियो में उसको एग्री करेंगे ना? एग्री करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये रूल बना दिया, और ये हमेशा के लिए रूल बना दिया कि भाई जैसे ही कहीं भी राइट्स हों जहां पर बच्चों की, औरतों की, मासूमों की जान को खतरा हो और बलवाई जो है वो दूसरे लोगों की जान से मार रहे हो, तो वहां आर्मी को या पुलिस को शूट एट साइट का हुक्म दिया जाएगा। यह लॉ बन गया, ठीक। तो क्या आप इस लॉ की हिमायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कुरान भी तो यही कह रहा है ना कि भाई बलवाइयों को, उनको कुरान ने मुशरिकीन का लफ्ज कहा, चूंकि उस जमाने में मुशरिकीन ही बलवाई हुआ करते थे, वही स्टेट के खिलाफ सबसे ज्यादा टेरर फैला रहे थे, वही टेररिस्ट थे। तो उनको कहा कि भाई इनको जहां देखो उनको। जी सर,
उसमें यासिर मुफ्ती साहब, इसमें तो ये है ना कि जो ज्यूस थे वो मदीना के सिटीजन्स थे एक्चुअली, तो नबी ने तो उनको बताया कि जैसा मैंने सुना है कि मणिपुर के